टाइम पर पेमेंट दे, ताकि हम उनको टाइम पर दे सके कारीगरों को, उससे कुछ झमेला ना हो, ना हम गोल्ड गिरवी रखे। 30,000 का मेरा बिल था, 30,000 में उसने तो 16,000 रुपया मेरा काट लिया। बताओ, बचा मेरा 12,000 रुपये। 12,000 में मैं मटेरियल को पैसा कहाँ से लाऊंगा, कारीगर का पैसा कहाँ से लाऊंगा, गाले का भाड़ा कहाँ से लाऊंगा, लाइट बिल कैसे भरूंगा अपने बताइए। काम कर रहे हैं, अपने को समय से सामने वाला पैसा नहीं दिया तो इधर हमारा सारा सर्कल जो है बंद हो जाता है। कारीगर काम नहीं करता है, उनको समय से नहीं पैसा मिलेगा तो काम नहीं करेगा। फिर हमारे जो खर्चे हैं वो जैसे के तैसे ही रहते हैं। अभी देश की रीढ़ कहे जाने वाले छोटे उद्योग आज टूटने की कगार पर। सूरत से उठी वो आवाज जिसे अब पूरा भारत सुनना चाहता है। बिजली, पूंजी और सिस्टम की बेरुखी किस दिशा में जा रहा है भारत का औद्योगिक सपना। जब कारखाने बंद हुए तब सिर्फ मशीनें नहीं, हजारों परिवारों की उम्मीद भी बुझ गई। अगर आज छोटा उद्योग नहीं बचा तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा रह जाएगा। भारत वो देश है जहां छोटे हाथों से बड़े सपने बुने जाते हैं, जहां एक मशीन की आवाज किसी परिवार की उम्मीद होती है, जहां हर छोटे कारखाने में मेहनत की रोशनी चमकती है। मगर आज वही छोटे उद्योग, वही छोटे सपने अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? साहिन। कल हो गया, एक व्यापारी ने किया था ऐसा। क्या किया था? मतलब 3-3.5 लाख रुपए बाकी था, तो उन्होंने दिया नहीं, बाहर चले गए थे। बहुत दिन से बोल रहे थे कि देना है देना है देना है, पर वो दे नहीं रहे थे। देने का बोले, फिर वो बोले पुलिस में केस किए पापा, तो पुलिस में केस किए, वहाँ पे भी घुमाए, बहुत दिन तक घुमाए, फिर भी घुमाए, फिर भी नहीं हुआ। पर ज़्यादातर लोग तो नहीं देते हैं। तो जैसे हमारा सेविंग्स होता है, फिर गोल्ड का जो होता है उनको गिरवी रख के से पैसा देते हैं। उसके लिए हमें जैसे पेमेंट बराबर टाइम पे दे दे, 45 दिन का है तो 45 दिन में दे दे, या फिर 50 दिन का है तो 50 दिन में दे दे। मतलब टाइम पर पेमेंट दे, ताकि हम उनको टाइम पर दे सके कारीगरों को, उससे कुछ झमेला ना हो, ना हम गोल्ड गिरवी रखे। लघु उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज यही रीढ़ टूट रही है। एक उद्यमी जो कभी 50 लोगों को रोजगार देता था, एक वक्त था जब उसकी फैक्ट्री में रोशनी और रौनक थी, लेकिन आज वही इंसान को अपने परिवार के गुजारा के लिए समोसा बेचने को मजबूर होना पड़ा। एक उद्यमी ने कहा, मैंने 30,000 का बिल बनाया, लेकिन 12,000 का क्लेम काट दिया गया। कहा गया लेना है तो ले लो, वरना भूल जाओ। कितने का बिल था आपका विनोद भाई, और कितना पेमेंट आपको दिया है? 30,000 का मेरा बिल था, 30,000 में उसने तो 16,000 रुपया मेरा काट लिया। बताओ, बचा मेरा 12,000 रुपये। 12,000 में मैं मटेरियल को पैसा कहाँ से लाऊंगा, कारीगर का पैसा कहाँ से लाऊंगा, गाले का भाड़ा कहाँ से लाऊंगा, लाइट बिल कैसे भरूंगा बताइए आप लोग। ये क्या है, मैं किसी से 10,000 उससे कर्जे लिया, 10,000 उससे कर्जे लिए, कर्जा भर भर के मैं गाले का भाड़ा, कारीगर का चुकाना, यही सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कितना दिन तक मैं झेल पाऊंगा? मैं तो मरते जा रहा हूँ, डूबते जा रहा हूँ। बताओ, मैं अभी मान लो किसी तरह माल लाता हूँ, वहां से माल तो मिल जाता है, लेकिन वहां से क्लेम कट जाता है मेरा। बताओ, हम छोटे व्यापारी क्या करेंगे ये सब ऐसा? अब छोटे से व्यापार को लेकर हम लोग देखिए बैठे हुए हैं। अगर हमारा कोई भी सर्कल ठीक ढंग से नहीं घूमता है ना, तो हमको सबसे बड़ी परेशानी तो ये आती है कि हम जो हमारे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनको समय से पैसा नहीं दे पाते हैं। अगर अपने काम कर रहे हैं, अपने को समय से सामने वाला पैसा नहीं दिया तो इधर हमारा सारा सर्कल जो है बंद हो जाता है। कारीगर काम नहीं करता है, उनको समय से नहीं पैसा मिलेगा तो काम नहीं करेगा। फिर हमारे जो खर्चे हैं वो जैसे के तैसे ही रहते हैं। किसी की मशीनें बंद थी, किसी के पास पेमेंट अटका था, सबकी कहानी अलग थी पर दर्द एक ही। सरकार कहती है मुद्रा लोन है, एमएसएमई एक्ट है, 45 दिन में पेमेंट का नियम है, पर सवाल ये है, क्या ये योजनाएं उन तक पहुंच भी रही है जो असली निर्माता है? ये वही लोग हैं जो देश को कपड़ा पहनाते हैं, घर सजाते हैं, रोजगार देते हैं, लेकिन खुद हर दिन अंधेरे में जीते हैं। बिजली का झटका, बाजार का धोखा और सिस्टम की बेरुखी, यही आज के छोटे उद्योगों की असलियत है। अगर आज सरकार, प्रशासन और बड़े उद्योगपति मिलकर इन छोटे उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय लघु उद्योग संगठन बना दे तो ये देश की असली ताकत बन सकते हैं। क्योंकि जब छोटा उद्योग जिंदा रहेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा।